विश्व में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम यानी यूपीएससी एग्जाम को सबसे कठिन एग्जाम में से एक माना जाता है। वहीं भारत में इसे सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है। उम्मीदवार इसी एग्जाम को पास करने के बाद ही आईएएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस जैसे पदों को हासिल कर पाते हैं। हालांकि इन सभी अधिकारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा आईएएस को लेकर होती है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवाओं का सपना होता है कि वे हाई रैंक से परीक्षा को क्रैक कर आईएएस बने। इस वीडियो के माध्यम से आइए हम जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी को क्या पावर मिलती है, उनके कार्य क्या होते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। आईएएस अधिकारी का चयन यूपीएससी के एग्जाम में मिले उनके रैंक के अनुसार होता है। इस एग्जाम में टॉप रैंक वालों को आईएएस पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का प्रोफेशन आईपीएस या आईएफएस होता है, तो निचली रैंक वालों को भी आईएएस की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस पोस्ट मिलती है। यूपीएससी के एग्जाम में चुने गए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में होती है। यहाँ पर सभी रैंक वाले ऑफिसरों को 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाया जाता है, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। इसके बाद आईएएस ऑफिसर को मसूरी में ही पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिसिंग और गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। साथ ही एक एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिसमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हिमालय की कठिन ट्रेनिंग भी शामिल है। आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनके कैडर में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें किसी विशेष क्षेत्र या विभाग का प्रशासन सौंपा जाता है। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने और सरकारी नीतियों को लागू कराने के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कार्यकारी शक्तियां भी दी जाती हैं। आईएएस अधिकारी की पहली पोस्टिंग सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में मिलती है। इसके बाद उन्हें जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त के पोस्ट पर प्रमोशन मिलता है। केंद्र और राज्य सचिव के पदों पर आईएएस अधिकारियों की जरूरत होती है, जो पीएसयू प्रमुख के रूप में काम करते हैं। एक आईएएस जिला स्तर पर कार्य करने के अलावा एक कैबिनेट सचिव के साथ साथ संयुक्त सचिव, उप सचिव और अपर सचिव के रूप में भी कार्य करता है। यह भारत का सर्वोच्च पद है, जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो एक आईएएस होता है। आईएएस ऑफिसर की जिम्मेदारी और पावर। एक आईएएस ऑफिसर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता और वे फॉर्मल ड्रेस में रहकर कार्य करते हैं। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता होती है और उन्हें सभी नीतियों को लागू कराने के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य करने की भी शक्तियां दी जाती है। एक आईएएस ऑफिसर जिला अधिकारी के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईएएस के पास जिले के सभी विभाग की जिम्मेदारियां होती है। वह जिलाधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी के पास ही होती है। जिले में धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी निर्णय एक डीएम ही लेता है। भीड़ पर कार्रवाई कराने या फायरिंग जैसे ऑर्डर भी डीएम ही देता है। जाने आईएएस ऑफिसर की सैलरी व सुविधाएं। एक आईएएस ऑफिसर को शानदार सैलरी मिलती है। 7वें पे कमीशन के तहत इनकी सैलरी 56,100 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है। मूल वेतन और ग्रेड पे के अलावा इन्हें डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी को बंगला, कुक, गार्ड, सुरक्षा गार्ड और अन्य घरेलू सहायता जैसे अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन अधिकारियों को मुफ्त में या फिर अधिक सब्सिडी पर बिजली और टेलीफोन की सेवाएं भी मिलती हैं।